हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इसलिए क्योंकि एक बच्चे की फाइल है। इनफैक्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू ध्रुव बंसल जो कि कॉन्टीन्यूसली मेरे कॉन्टेक्ट में है और मुझे व्हाट्सएप पे रिमाइंडर भी दिया कि सर आप वीडियो बना दीजिए। तो मैं एक्चुअली आप ही की वीडियो का काम कर रहा था, तो अब मैंने जो वीडियो बनाई है ये बेसिकली आप ही की फाइल पर बेस्ड है। तो आई होप सो दीज क्वेश्चंस आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले इतना कहूँगा, आप मुझे मेरे दूसरे चैनल तरन सर व्लॉग्स पर भी फॉलो कीजिए। अगर आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखते हैं तो आई फील लाइक कि आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं और दूसरे लोगों को भी, अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देखिएगा और किसी भी तरह की कोई और आपकी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज फ्री फॉर यू, ओपन फॉर यू। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर। जो मेरा क्वेश्चन है कि कब डिस्कवर की गई थी, आप ही की फाइल में जो आंसर है 1920 और 22 के बीच में डिस्कवर किया गया था इसको। इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है, हड़प्पा जो सिचुएटेड है वो कहाँ पर है, कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है हड़प्पा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर नहीं मालूम होगा। तो हम कहेंगे जो हड़प्पा सिचुएटेड है इट्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर रावी, रावी नदी के किनारे पर है। लेकिन अगर इसी के ऑपोजिट हम देखते हैं मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर इंडस, वो इंडस रिवर के किनारे पे है और हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये हड़प्पा सिचुएटेड कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर सिचुएटेड है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम और किस नाम से जानते हैं, तो दैट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं हम। अब आपसे आपका एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि देखिए एग्जामिनर्स आर एब्सोल्युटली फ्री टू आस्क यू एनी क्वेश्चंस। वो आपको जनरल आपकी बुक्स के नाम भी पूछ सकते हैं, आपसे टर्म 1 टर्म 2 का सिलेबस भी पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी जैसे हम कहें कि हड़प्पा को एक्सकेवेट करने वाले कौन थे, तो वो हैं डी.आर. साहनी। लेकिन अगर मोहनजोदड़ो के बारे में पूछें कि उनको एक्सकेवेट करने वाले कौन कौन थे, तो वो है आर.डी. बैनर्जी। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि हड़प्पा को एक्सकेवेट करने वाले हैं डी.आर. साहनी और मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो है आर.डी. बैनर्जी। थोड़ा सा डी.आर. और आर.डी. में कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन इसके अलावा है दिस सिविलाइजेशन वॉज गिवन द नेम हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब क्या रीजन था कि सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, जबकि हम कहेंगे कि जो मोहनजोदड़ो है वो बहुत बड़ा है, ऐसा क्या रीजन है। तो उसका सबसे पहला जो मेन रीजन है वो यही है कि हड़प्पा की जो साइट है वो सबसे पहले डिस्कवर की गई थी, इसलिए इसको जो नाम दिया गया था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया था। सो मेरा आंसर है बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड, तो दैट्स वाई इट वॉज गिवन द नेम लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई आवर नॉलेज ऑफ द लाइफ एंड कल्चर ऑफ दीज पीपल इज टोटली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। अब देखिए आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पर भी हम क्यों डिपेंड करते हैं कि जो भी हमें ज़मीन में से बर्तन निकल रहे हैं उसको देख रहे हैं या कुछ और चीज़ें हमें मिल रही हैं उन्हीं को देख रहे हैं, मतलब हमारे पास कोई और क्लू नहीं है, ऐसा क्या रीज़न है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो इनकी स्क्रिप्ट है वो अभी भी हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है। इसलिए हमें क्या है, हड़प्पा के बारे में अगर हमें लगता है कि हमें कुछ और जानना है या हड़प्पा के बारे में अगर हमारी जो ओवरऑल नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के ऊपर, क्योंकि हम इनकी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं। यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो है बिकॉज देयर स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड। डेसिफर्ड क्या होता है, जिसको हम अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं सो फार। आर्कियोबॉटनिस्ट कौन होते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आर्कियोबॉटनिस्ट है, आर्कियोजूलॉजिस्ट है, इन दोनों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो अलग अलग वहाँ पे ग्रेन्स मिले हैं उनके बारे में और जो एनिमल की जो बोन्स मिली हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आर्कियोबॉटनिस्ट होते हैं स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट प्लांट रिमेन्स, जो कि पुराने बचे कुचे पौधे होते हैं, बहुत पुराने पड़े हुए कोई बीज मिल गई लाइक, वो उनको गो थ्रू करते हैं, उनको स्टडी करते हैं और जज करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर किस तरह के प्लांट उससे लगाते होंगे वो लोग। ऐसे ही जो ग्रेन्स यानी जो अनाज के दाने मिले हैं हड़प्पन साइट्स पे, उस पर क्या आते हैं, एक तो लेंटिल्स, एक सीसम और एक है चिकपे। तो ये तीन चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, लेंटिल्स हो गई, चिकपी हो गई, सीसम हो गई, ये ग्रेन्स के जो हैं दाने मिले हैं हड़प्पन साइट पे। इसका मतलब ये ऐसे पौधे वहाँ पर उस टाइम लगाते होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस
जानवर की जो बोन्स हैं वो वहाँ पर मिली हैं, यानी एनिमल की कुछ बोन्स में मिली हैं, तो हम कह सकते हैं कैटल, शीप, गोट्स एंड बफलोज। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे ये जानवर ऐसे हैं जो कि पालतू जानवर रहे होंगे और इनका वो इस्तेमाल करते होंगे मोस्ट प्रोबेबली मिल्क के लिए, या कुछ हद तक हम कह सकते हैं हम मीट के लिए भी करते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेक्स्ट अगर देखें वो है हमारा What did the archaeologist और जू आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट इन देयर फाइंडिंग्स अबाउट दीज एनिमल्स? तो वो इन एनिमल्स के बारे में क्या बताते हैं, इसका ऑलरेडी मैंने आपको आंसर दे ही दिया कि वो एनिमल्स का क्या करते होंगे, उनको डोमेस्टिकेट किया होगा, उन्होंने पाला होगा, पाल के रखा होगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बोन्स ऑफ विच स्पीशीज हैव बीन फाउंड एट द साइट? अब जैसे अगर इनकी हड़प्पन साइट की बात करें तो किस जानवर की जो हैं हड्डियां वगैरह मिली हैं, किन प्रजातियों की हड्डियां मिली हैं, बोन्स मिली हैं? एक तो घड़ियाल हो गए, बोर्स हो गए और डीर्स, हिरन भी हो गए, बोर भी हो गए, तो ये कुछ एक जानवर हैं जिनकी हड्डियां भी वहाँ पर मिली हैं। तो इससे पता लगता है कि वो जानवर भी इनकी सराउंडिंग्स के आसपास कहीं ना कहीं होते होंगे। मोहनजोदारो की बात करें तो इसको एक और नाम भी दिया गया है और वो क्या है, दैट इज माउंड्स ऑफ द डेड। और ये किस टाइम तक फ्लोरिश की है ये सिविलाइजेशन? अगर इसकी बात करें मोहनजोदारो की, तो इनकी बात करी है बिटवीन 2600 BC से लेकर 1900 BC तक। तो हम कहेंगे 2600 BCE से लेकर 1900 BC, ये इसका टाइम पीरियड रहा है इस सिविलाइजेशन का। इसके बाद कहाँ पर है, अगर इसकी साइट की बात करें तो ये साइट कहाँ पर जाती है, सिंध में, यानी पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में। इसका मतलब है कि वो इंडिया में साइट ही वाली नहीं है। धोलावीरा कहाँ पर है? धोलावीरा के बारे में आपने अपनी फाइल में लिखा, तो इट्स लोकेशन इज ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि इसकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जो कर्क रेखा के आसपास है, वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स है। और इसकी अगर लोकेशन की बात करें वो मिलेगी आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात, यानी गुजरात की डिस्ट्रिक्ट जो है कच्छ में आपको मिलेगी इसकी लोकेशन, दैट इज धोलावीरा। तो धोलावीरा की हम बात कर रहे हैं। अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सिटाडेल, अब सिटाडेल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए सिटाडेल जो है कहते हैं कि वाइल मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स हैव ए स्मॉल वेस्टर्न हाई पार्ट, अक्सर आपको हड़प्पन साइट में क्या मिलेगा, वेस्टर्न हाई पार्ट मिलेगा और एक लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन मिलेगा। जैसे अगर हम कहें ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब जैसे ये डिस्क्रिप्शन, तो वेस्टर्न तो ये पार्ट है हाई, ये हाइट पे हो गया, और ये हो गया लो पे ईस्टर्न पार्ट जो है, लेकिन ये बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है बट हाइट पे है, वेस्टर्न पार्ट हाइट पे है। ये कहते हैं मोस्ट ऑफ द साइट्स पे आपको ऐसा मिलेगा हड़प्पन साइट पे, लेकिन कहते हैं वेरिएशंस भी आपको देखने में मिलेंगे एट साइट सच एज धोलावीरा एंड लोथल, जो कि गुजरात में है। जो एंटायर सेटलमेंट है वो फोर्टिफाइड है, मतलब उसकी चार दीवारी हो रखी है, किलेबंदी कर रखी है। एंड सेक्शंस विद इन द टाउन वर ऑल्सो सेपरेटेड बाय वॉल्स, और जो टाउन के अंदर जो सेक्शंस हैं उनको वॉल के द्वारा सेपरेट किया गया है। जो सिटाडेल है विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ, लेकिन सिटाडेल को लोथल में जो है उसको उसकी चार दीवारी नहीं हो रखी, बट वॉज बिल्ट ऑन ए हाइट, लेकिन इसको एक हाइट पे बनाया गया था। तो ये थी हमारी सिटाडेल के बारे में जो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। अब अगर बात करें व्हाट मे बी कॉल्ड द पॉसिबल रीजन फॉर द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, जैसे कि आपकी फाइल में लास्ट पार्ट में है कि एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। देखो चाहे कुछ भी, इवन हमने वो मूवी भी देखी है तो उसमें तो फ्लड दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं क्लाइमेट में वही चीज़ें आ जाती हैं, फ्लड की वजह से हो सकता है कुछ, या इकोनॉमिक या सोशल चेंजेस भी हैं जो वन ऑफ द रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से सिविलाइजेशन का एंड हुआ होगा। तो अगर आप ये वाला आंसर भी देते हैं तो योर आंसर विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये क्वेश्चन थे बच्चों जो आपके लिए रेडी किए गए हैं। आई होप सो दे आर गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन योर एग्जामिनेशंस। आई विश यू गुड लक। और फिर भी ध्रुव आप कांटेक्ट में बने रहिएगा, आपकी जो भी पॉसिबल हेल्प होगी वो मैं करूँगा, क्योंकि इसके बाद मेरा माइंड तो ये सोच रहा है कि आपको कुछ शॉर्ट एंड इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस भी दे दूँ, हिस्ट्री की और पॉलिटिकल साइंस की। सो फिर भी जैसे भी होगा आप जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेरी नाइस डे।